आपको कहानी रुलाए या स्क्रिप्ट ही रुलाता है, बिकॉज इन सर्टन लेवल हम ड्रामास में भी काम कर रहे होते हैं तो आपको एग्जैजुरेशन करनी पड़ती है। सोप्स हो जाएं या सीरियल्स हो जाएं, आपको खुद बनानी पड़ती हैं चीज़ें। तो चाहे ये मेरी 4 लाइन का काम था, ये इस लाइन का मेरे लिए 4 किताबें हैं। मैंने वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं जो ख्वाजा साहब के साथ इस फिल्म में हो रही थी। नॉट लाइक ऑन दैट लेवल, बट वो उस टाइम पे कि एक 14 साल का 15 साल का लड़के को सुनना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही। बट वो 360 आप जब देखते हो चीज़ों को तो आप खुद डिसाइड ही नहीं कर पाते कि यार ये क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। आई यूज्ड टू लिव देयर, जहाँ हम शूट कर रहे थे ना, आई लिव देयर फॉर 24 ईयर्स, उसी गली में। दैट्स कॉल्ड गुमटी बाजार एंड यू नो राहत वाली या वो जहाँ राहत वाली या मतलब उसके 2-3 स्ट्रीट छोड़ के। तो मेरा सारा बचपन वहीं गुजरा हुआ था, वो सारी चीज़ें। तो मेरे लिए वो न्यूनेस नहीं थी एज कोई अगर NCA से जाए या कोई, इट्स लाइक उनके लिए डिफरेंट एक एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे लिए नॉर्मल है वो सारी चीज़। Assalamu alaikum and hello. I welcome you to yet another episode of Deconstructing Zindagi Tamasha. It's a podcast series जिसमें मैं अपने कास्ट एंड क्रू के साथ उस सफ़र को याद कर रहा हूँ, अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों वाला, जिसका नाम ज़िंदगी तमाशा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल, अप एंड कमिंग मैं इसलिए नहीं कहूँगा अब कि अब तो माशाल्लाह वो बहुत काम करते हुए नज़र आते हैं, बी इट थिएटर, बी इट टेलीविज़न, स्टेज, वेरी टैलेंटेड यंग मैन who played a very important and a very sensitively portrayed character in ज़िंदगी तमाशा. His name is सिकंदर नवाज़ राजपूत. और उनकी इस कैरेक्टर के साथ, इस फिल्म के साथ जो जर्नी रही, his dedication and his niyat, both were very, very commendable, and I'm very thankful to him that he became a part of this film. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दो? ऑल गुड। सिकंदर 2018 यस, है ना, सर्दियाँ हैं बिल्कुल। और तब NCA से हमें कितना अर्सा हुआ था? आई थिंक आई वाज ग्रेजुएटेड। You had graduated. या तो जिन लोगों को सिकंदर के बारे में ज़्यादा नहीं पता या जो सिर्फ इस वक्त हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे और इसको एज ए वीडियो नहीं देख रहे होंगे, तो उनके लिए सिकंदर का थोड़ा सा अगर हम एक रिकैप बताएं कि सिकंदर इज़ एन एक्टर नाउ, लेकिन उनकी बैक स्टोरी क्या है? बेसिकली मैंने NCA में थिएटर स्टार्ट किया था। माय डिग्री इज़ लाइक इन ग्राफिक डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन बेसिकली। उसके बाद मैंने 4 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, JWT, हापा स्टूडियो, एज आर्ट डायरेक्टर, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। आई मूव टू कराची इन 2019 और फिर मैं नापा में आई थिंक 1.5 साल पढ़ा, वहाँ पे नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और साइड बाय साइड में आई थिंक आई स्टार्टेड विद TVC थिएटर साइट्स, पहले साइड बाय साइड चल रहा था। और शॉर्ट फिल्म थी NC की, मैंने 4-5 शॉर्ट फिल्म्स की हैं जिनमें फीचर फिल्म और लाइक थीसिस फिल्म यू कैन से। सो दिस इज़ माई जर्नी एक्चुअली। तो अभी राइट नाउ आई एम डूइंग TVC, अगेन ड्रामा, थिएटर साइड बाय साइड चल रहा होता है, एंड रनिंग माई एड एजेंसी। अच्छा, या सो एज क्रिएटिव डायरेक्टर, सो इज़ मल्टीटास्किंग चल रही है अभी। तो सिकंदर, जहाँ आपके लिए कहानी में एक एक उसकी लेयर और एक एक एलिमेंट और डिटेल इम्पॉर्टेंट होती है, वहाँ मुझे लगता है कि किरदार चाहे सपोर्टिंग हो या लीडिंग हो, जो भी आप उनके लेबल्स लगा लें, लेकिन ऑल इट टेक्स इज़ दैट वन मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस एंड समटाइम्स दैट वन मोमेंट व्हेन यू आर नॉट टू केयरफुल। तो वही कि वो जो एक लाइन का कैरेक्टर अगर ठीक नहीं वो करके जाएगा तो पूरा सीन ख़राब हो जाएगा। और कभी वही कि जिसके पास बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना भी हो, वो किरदार नक्श रह जाता है। I'll begin with, so we offered you this role, जो कि एक माइनॉरिटी को, एक ऐसे क्या कहना चाहिए, इंसान को रिप्रेजेंट करता है जिनके साथ माशरती तौर पे, समाजी तौर पे बहुत मुख्तलिफ तरह के रवैये रहते हैं, राइट? या उनसे एक बहुत फासला रखा जाता है, या उन पे कोई एक शनाख्त थोपने की कोशिश की जाती है। अगर मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँ
तो वही कि जो वो एक कम्युनिटी दिखाई है कि उस मोहल्ले में एक घर है जहाँ पे अब चूँकि वही with the craziness of the times that we are living in, तो अब आप खाली क्वियर कहें या आप खाली उनको ट्रांसजेंडर कहें या आप उनको कहें कि ये इंटरसेक्स हैं या खाली क्रॉस ड्रेसर्स हैं, लेकिन वो एक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और उस माइनॉरिटी में वी हैड actual trans people also. Yeah. But then we had you as an actor playing a character जिसके बारे में ये ambiguity थी कि is he trans or is she trans or is he transforming अभी या अभी ये सिर्फ क्रॉस ड्रेस करता है. बट वो सब अगर पर्दे में साइड पे भी करूँ तो एक ऐसा कैरेक्टर जो जेंडर को चैलेंज करता है, राइट? और वो एक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है. इट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू एज एन एक्टर टू पिक इट अप. व्हाट मेड यू मेक दैट मूव? बिकॉज फिजिकल जर्नी भी अगर मैं बताऊँ तो मतलब एक बंदा आता है जिसकी माशाल्लाह मेरी तरह वो जो पंजाबी आदमियों की भरपूर दाढ़ी होती है, फिर उसको हम कहते हैं कि तुम्हें अपनी दाढ़ी भी साफ़ करनी है, तुम्हें अपनी बॉडी हेयर भी शेव करनी है, यू नो. और ये भी कि अब आपका तो 2-3 दिन का काम है और ये 4-5 सीन्स ही हैं. योर जर्नी विद दैट. अच्छा, मैं अभी आते वक्त ना यही सोच रहा था कि जितना मेरा कैरेक्टर है तो मैं क्या बात करूँगा इसके. तो मैंने रिकैप किया, इट्स बीन 2-3 years नाउ, आई थिंक 4 years More, yeah. तो मुझे आई यूज्ड टू लिव देयर, जहाँ हम शूट कर रहे थे ना, आई लिव देयर फॉर 24 years उसी गली में. दैट्स कॉल्ड गुमटी बाजार एंड यू नो राहत वाली या वो जहाँ राहत वाली या मतलब उसके 2-3 स्ट्रीट छोड़ के. तो मेरा सारा बचपन वहीं गुजरा हुआ था, वो सारी चीज़ें. तो मेरे लिए वो न्यूनेस नहीं थी एज कोई अगर NCA से जाए या कोई, इट्स लाइक उनके लिए डिफरेंट एक एक्सपीरियंस होता है. तो मेरे लिए नॉर्मल है वो सारी चीज़ें. तो जब मुझे कैरेक्टर ऑफ़र हुआ था और उसके बाद जब मैं सेट पे आया था तो आपने मुझे कहा ये चीज़ें हैं, तो मैंने वो शेव वो सारी चीज़ें वो की हुई थी और उस तरह से. तो जब मैं रेडी होकर जब आपके पास आया ना तो आई टोल्ड यू कि यार ये मैंने सब कर लिया, आप मुझे बताएं अब. तो कैरेक्टर ब्रीफ आपने किया कि ये सारी चीज़ें हैं. तो यू सेड कि यार जस्ट रूम अराउंड इन ऑन दैट स्ट्रीट और उस तरह से कि ताकि कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा सा. तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ से गली से निकला बिकॉज यूज्ड टू डू थिएटर. तो आप कैरेक्टराइजेशन के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए आप जाते हैं कि. तो मैंने उस दिन मुझे याद है मैंने 55 रुपये इकट्ठे किए थे उस गुमटी बाज़ार में. तो पीपल नो मी देयर लाइक वहाँ से उस तरह से. तो मुझे थोड़ा इंसाइट देखना था कि अच्छा इस कैरेक्टर के साथ लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, रादर देन कि मैं कुछ करने की कोशिश करूँ या एग्जैजुरेट करने की कोशिश करूँ या मैं उस तरह से. तो मैं जब उनसे कुछ मांगने जा रहा था बिकॉज इस तरह का कैरेक्टर या तो आपको सिग्नल्स पे खड़े होकर मिलता है या आपको बाहर कहीं किसी के घर बेटा हो जाए या उस तरह वहाँ पे मिलते हैं, जो कि हमने उस माइनॉरिटी के साथ एक मंसूब कर दिया ना कि बस यही काम. हाँ, बट आई डिडंट टेल माई सेल्फ ही इज गे, ही इज ट्रांसजेंडर, और बट वो एक उस चीज़ का ही बिलोंग टू बी देयर, कहीं ना कहीं तो उनके साथ रहता है. ये मेरी बैक स्टोरी थी माइंड में और वो एक्सपीरियंस है उसको हर चीज़ का, ही नो ऑल द थिंग्स. और सिकंदर, जैसा आपने खुद कहा कि आप उसी गली में या उस तरह के मोहल्ले में पले बड़े, मैं गड़ी शाह में पला बड़ा. मुझे लगता है कि हमारे खित्ते में तो इतनी वुसअत और इतनी एक्सेप्टेंस हमेशा से थी कि हम लोगों की इंडिविजुअलिटी को एज अ माइनॉरिटी भी नहीं ट्रीट करते थे. बचपन में हमें कभी ये नहीं होता था कि किसी इंसान को एलियनेट करना है. बट मुझे लगता है इन एरियाज में भी एक्सटर्नल है, इंटरनली दे ट्रीट यू डिफरेंटली. बिकॉज वही मैं बता रहा था, उन 55 रुपये इकट्ठे आई थिंक मुझे 45 मिनट या 20 मिनट आई थिंक मैं उस एरिया में मैंने किया होगा एक्सपीरियंस. तो लाइक किसी से अगर मैं पैसे मांग रहा हूँ तो वो बाजू खींच रहा है, लाइक सम पीपल आर लाइक हिरासिंग उस तरह से. कहीं पे कोई साथ गुजर रहा है तो कुछ बात कस के जा रहा है या कहीं पे कोई टच करके जा रहा है. तो 20-25 मिनट ना मेरे लिए बहुत थे कि अच्छा ये हो क्या रहा है. यू गेट माई पॉइंट. मतलब वहाँ पे बहुत लोग थे जो मुझे जानते थे, उनको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, और वो उनसे भी मैंने आई थिंक 5-10 रुपये उनसे भी ले लिए थे. तो वो जो एक्सपीरियंस, वो जो चीज़ हुई थी ना, वो मेरे लिए बहुत आप कह लें एज एन एक्टर, आप वो जो बिलीवेबल बनाने के लिए आप कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे वो ट्रुथनेस आए उस सीन में. इवन मैंने वो सीन भी नहीं पढ़े हुए थे, बाद में स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा था. तो फिर मैंने कुछ नहीं किया. मैंने वो सीन जो मेरा मेजर सीन है जहाँ पे मैं रेट होती है घर से बाहर निकलता हूँ, वो 1-2 लाइन्स थी जो स्क्रिप्ट में थी. आई थिंक 5-6 लाइन्स मैंने ऐड करके खुद ही बोली थी. वो अंदर से आया था एक्चुअली. ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਰੇ ਚਮਚ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ. ਹਾਲਤ ਪਈਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ.
तो मैंने सिर्फ वही किया जो उन लोगों ने उस 20 मिनट में मेरे साथ जो रिएक्शन जो इंटरेक्शन थी वो हुआ, तो आई जस्ट रिएक्टेड लाइक कि अच्छा ये बैक स्टोरी ये हुआ है और मैं इसको किस तरह रिएक्ट करूँगा अगर इस सीन में उस इंसान का, बिकॉज माई कैरेक्टर डजंट हैव एनी नेम इन द फिल्म इवन, सही है। तो मुझे था कि अच्छा ये एक है, तो वो आई एक्सपीरियंस दैट लाइफ एक्चुअली, यू कैन से। बट सिकंदर वही बात के जब आप इतने सिद्के दिल से एक चीज़ को पोर्ट्रे करते हो, एंड एज एन एक्टर मेरा ख्याल है अच्छा एक्टर हमेशा यही स्ट्राइव करता है कि मुझसे वो सुर सही लग जाए, सच्चा लग जाए, राइट? जितना भी मुझे आता है, लेकिन मैं अपना पूरा एक अच्छी नियत का जोर लगा दूं, राइट? और वो जोर हमें आपको जैसे लग रहा है कि इवन वो सीन जिसमें आपका क्लोजअप भी नहीं है, जब वो मोटरसाइकिल पे बिठा कर लेके जा रहे हैं, कितने रिव्यूअर्स ने वो उस चीज़ को पिक किया कि ये क्या हरासमेंट है, जहाँ पे आप किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे कि आप उसको दरमियान में ठूस के मोटरसाइकिल पे 3 पुलिस वालों के साथ, और फिर जो वो बातें कर रहा है वो महज गाली या गुस्सा नहीं है, वो तो उस नाइंसाफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपने सिर्फ चूंकि मुझे फासले पे कर दिया और अब आप मेरे बारे में जो भी कहते हैं तो मैं भी ये कह सकता हूँ। बिल्कुल। बट फास्ट फॉरवर्ड टू दोस 2 मोमेंट्स व्हेन आपका जब वो शॉट आता है, जब क्लोजअप आता है, तो वो एक कहानी है पूरी जो वो बयान करता है। एक वो जब वो घर पैसे देने आते हैं राहत साहब, और वो कोने में बैठा हुआ, मुझे भी अभी तक नहीं पता कि एज अ डायरेक्टर वो ब्रीफ क्या थी, क्योंकि ना वहाँ मुझे लग रहा है गुस्सा है, ना मुझे लग रहा है शिकायत है, ना वहाँ लग रहा है कोई दोस्ती है। मतलब वो एज एन एक्टर आई वुडंट लाइक टू नो कि उस वक्त व्हाट वर यू थिंकिंग, क्योंकि दैट मोमेंट इज़ ब्यूटीफुल। आपको पता है वो पूरी फिल्म की ट्रीटमेंट से थोड़ा फ़र्क है वो सीन, क्योंकि पूरी फिल्म ऑलमोस्ट लॉन्ग टेक्स हैं, हम कैरेक्टर्स के ऊपर है, वहाँ पे बाकायदा इंटरकटिंग है। एंड आई थिंक आई कट टू यू एटलीस्ट थ्राइस, जहाँ पे आप बैठे हुए, शीशा है और एक गाना बज रहा है। और व्हाट वर यू थिंकिंग एज अ कैरेक्टर? थॉट प्रोसेस वही था, मैं वही मोमेंट सोच रहा था। मेरा फर्स्ट डे शूट पे वही था जिस दिन मैंने ये अपने साथ एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद आई वाज थिंकिंग लाइक कि आई नो कि क्या हो रहा है एज अ कैरेक्टर, कि एक्सेप्टनेस है और इस बंदे के साथ क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है इसके साथ। तो मैं उसकी कि यार ये किस मजबूरी में है और मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, और मैं क्या इसके लिए क्या कर सकता हूँ, या मेरी एक्सेप्टनेस इसके लिए कोई मायने रखती है। तो आई वाज थिंकिंग लाइक वही जो उस स्ट्रीट में मेरे साथ उस वक्त हो रहा था। इट्स नॉट, यू सेड मूवमेंट होता है ना कि आपका आता है मोमेंट, यू डोंट नीड टू स्पीक, वो आपको पता चल जाता है आपका। मेरे लिए वो था जब वो मुझे घसीट के लेके जा रहे थे, और दूसरा वो था जब मैं वहीं बैठा हुआ था। तो मेरे ऐसे 2-3 कट्स हुए थे जिसमें मैं बाहर भी देख रहा था, आई रिमेंबर, और एक सीधा राइट। तो मेरे थॉट प्रोसेस वही था कि यार मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ और मेरे साथ जो हो रहा है वो इसके साथ भी हो रहा है, इन अदर पर्सपेक्टिव। राइट, एग्जैक्टली वो। और फिर चूंकि उसका आई मीन अब मैं बोल रहा हूँ आपके उन 3 सीन्स में एक आर्क है पूरा, राइट? क्योंकि अब ईद मिलादुन्नबी का दिन आता है और वो हलवा पकाता है, वो नान के अंदर लपेट के बांटने जाता है और कोई उससे ले नहीं रहा, राइट? और ये वहाँ पे बैठ के सिगरेट कैरेक्टर पी रहा है और पैसे गिन रहा है जो उसने इकट्ठे किए हैं। एंड माइनॉरिटीनेस की जब हम बात करते हैं तो वही अभी पिछले दिनों जो जड़ांवाला में हुआ, मतलब नदामत, शर्मिंदगी तो बहुत छोटे लफ्ज़ हैं उसके लिए, बट इवन दैट लिटिल रिप्रेजेंटेशन आई फील जस्ट एडेड सो मच नुआंस कि आपके कैरेक्टर के गले में क्रॉस होता है, राइट? आपने क्रॉस पहना हुआ है और फिर उसके साथ जो कर रहे हैं, और वहाँ पे एक लाइन है आपकी, ले आओ मेनू दो, मैं वंड देनी है, राइट? बट यू नो लाइक just that chemistry between you and Arif, that I mean those 2 characters, it looked like they had so many stories. Yes, right? वो जब देख भी रहे हैं, वो साइलेंट था उस लाइन से पहले आई थिंक 4-5 सेकंड, तो थे ये पीछे से बहुत पीछे से एक दूसरे को जानते हैं। They never talk, I think, in the film or maybe set पे, maybe in real life also. Yeah. Like I don't know कि हमने उन दोनों किरदारों की कभी कोई वो, और फिर वो उस जज्बे को आप इंसानियत का नाम दें, दोस्ती का नाम दें, एहतराम का नाम दें, उसको उस वक्त लगा कि एक इंसान एक वीक पोजीशन में है और मुझे शायद इस वक्त अब मैं इससे थोड़ा सा मजबूत हूँ, एंड ही इज, आई मीन, और दैट कैरेक्टर इज, जो भी उसका प्रोनाउन हम चूज करें, यू नो, बट सो द आई वुड से दैट्स द मार्क ऑफ अ ग्रेट एक्टर, कि जब वो फिर
उस एक मोमेंट में बगैर कुछ कहे, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड योर अदर वर्क, हमने उसके बाद भी टीवी के इश्तेहार वगैरह में काम किया. You're also not one of those actors जो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रोसेस में बिलीव करता है, लाइक यू नो आप अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा बिगाड़ते या यूज़ नहीं, कॉन्शियसली नहीं यूज़ करते. और उन दोनों सीन्स में भी यू आर प्रिटी, आई मीन नॉट इन अ बैड वे बट इन अ ग्रेट वे, यू आर वेरी फ्लैट. मतलब वो उसके अंदर जो चल रहा है वो सोच की हद तक चला रहा है. वो वही मैं कहूँ कि एक्सटर्नल कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी उसमें. मतलब आप अगर मैं पूरी फिल्म भी देखूँ, किसी ने वो एक्सटर्नल चीज़ की ही नहीं है. लाइक ख्वाजा साहब हो गए, आई रियली लाइक ईमान वर्क, मतलब एंड द अदर लेडी ख्वाजा साहब वाइफ समीना जी सॉरी. तो मतलब वो पूरा सीन पूरी फिल्म में बेड पे हैं, देन शी सच अ डन ग्रेट जॉब कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो हम एज एन एक्टर इन पाकिस्तान तो आप ऐसा काम ढूंढ रहे होते हैं जहाँ आपको करने की ज़रूरत ना पड़े. मतलब आपको कहानी रुलाए या स्क्रिप्ट ही रुलाता है, बिकॉज इन सर्टन लेवल हम ड्रामास में भी काम कर रहे होते हैं तो आपको एग्जैजुरेशन करनी पड़ती है. सोप्स हो जाएं या सीरियल्स हो जाएं, आपको ख़ुद बनानी पड़ती हैं चीज़ें. तो चाहे ये मेरी 4 लाइन का काम था, ये इस लाइन का मेरे लिए 4 किताबें हैं. अब वो मेरे लिए फिल्म के सबसे चंद अहम सीन्स में से वो सीन्स हैं, दोज 2 सीन्स डिफाइन दैट होल वर्ल्ड. कि वहाँ पे कितनी गुंजाइश है जो इंसान बनने की है, और इंसान नहीं बनना चाहते. बिल्कुल सही. वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर मुसल्लत होके उनके बुनियादी हकूक़ तोड़ना चाहते हैं. सिकंदर, एक पर्सनल बात अगर मैं पूछूं एंड वी कैन डिसाइड इफ़ यू वांट टू कीप इट इन द टॉक. मुझे अभी तक याद है, यू रिमेंबर जब मैं बैठा हुआ आपसे सिर्फ वही हम सरगोशी में गुफ्तगू कर रहे थे और मैं पूछ रहा था कि आर यू कंफर्टेबल डूइंग दिस रोल, और आप अभी बाहर जो कि एक्चुअल लोकेशंस पे हो रहा है एज एन एक्टर, इंसान बहुत वल्नरेबल भी फील करता है. Then you told something about yourself, told me something जो मेरे साथ रह गई. So you are also a Hafiz Quran. Yes. No, because for me it is so strange कि ज़िंदगी तमाशा के साथ जो हुआ वो जैसे फिर बन गई ना एक चीज़ के. and again if you're not comfortable we'll delete this, but जिसमें बोल रहा हूँ कि वो जो गुंजाइश है ना कि हाँ एक इंसान नाख्वा होते हुए भी एक शादी पे उसका दिल किया तो उसने एक रक्स कर लिया, राइट. अब फॉर मी दैट जर्नी के you're being a Muslim, a good person and an actor could be completely independent, but at the same time I want to believe कि एक इंसान में इतनी कैपेसिटी है कि वो ये सब काम किसी एक बेसिक प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए कर सकता है. बट अगर मैं अपनी लाइफ ख्वाजा साहब के साथ कंपेयर करूँ, आई बिलोंग टू वॉल सिटी लाहौर, और मैं 9 साल की उम्र में मदरसे चला गया हिफ्ज़ करने, और 11 साल की उम्र में मैंने हिफ्ज़ कर लिया था. 2 साल में? आई थिंक 2 साल हिफ्ज़ करके मैं मदरसे से निकल चुका. माई फादर इज़ लाइक ही इज़ म्यूजिशियन, ही प्ले तबला. सो आई वांट टू बी ए क्रिकेटर. सो मुझे वहाँ जाना था क्रिकेट खेलने नेट्स पे, और सब मैं गया भी हूँ वहाँ. साइड बाय साइड ही से यार तुम स्कूल ज्वाइन कर लिया था मैंने आफ्टर हिफ्ज़. तो मैं उन्हीं एरियाज़ में वहाँ पियानो सीखने जाया करता था. और मैंने हिफ्ज़ के बाद 1 साल पियानो सीखा. फिर उसके बाद मुझे गिटार से ज़रा एसोसिएशन हो गई, मैंने गिटार सीखा, और साइड बाय साइड ये दोनों चीज़ें चल रही थी. और दूसरी साइड पे मैं रमज़ान में शबीना सुनाता था, लास्ट 10 रमज़ान. सो मुझे, और आफ्टर मैट्रिक आई थिंक 3 साल बाद मैंने मैट्रिक किया, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन हो गया. गवर्नमेंट कॉलेज से फिर NCA. तो अब वो यू नो वो ड्राइंग बोर्ड होता है. तो मैं जब अंदरून भाटी के अंदर एंटर होता था NCA से, तो लोग आवाज़ें कसते थे कि यार तू लकड़ी का काम शुरू करता है. अब अगर सेकेंड ईयर में फोटोग्राफी स्टार्ट हो गई था, डूइंग फोटोग्राफी, और उस तरह से तो लगता है ये पागल हो गया हुआ है. तो अगर मैं उस चीज़ को देखूँ कि मैं वो 3 साल आई थिंक 3rd ईयर में मैं वहाँ से गुजरा हूँ, तो आई मूव टू समनाबाद. तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं जो ख्वाजा साहब के साथ इस फिल्म में हो रही थी. नॉट लाइक ऑन दैट लेवल, बट वो उस टाइम पे कि एक 14 साल का 15 साल का लड़के को सुनना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही. बट वो 360 आप जब देखते हो चीज़ों को, तो आप खुद डिसाइड ही नहीं कर पाते कि यार ये क्या चीज़ गलत है क्या सही है. एक बंदा
सुबह पियानो प्रैक्टिस कर रहा है और रात को शबीना भी सुना रहा है, और वो मिक्सअप हैं चीज़ें, और इवन पेरेंट्स कांट टेल यू दैट कि यार ये चीज तो वो हिज अ मैन हु प्रोग्रेसिव, ही सेड यार दिस इज आर्ट, इसमें वो उस तरह से नहीं है कि वो हमें नहीं बताया कि ये हराम है हलाल है। हमने बचपन से अब्बा को भी घर में तबला प्ले करते हुए देखा है, शादियों में करते देखा है, लाइक अपनी ख़ानदान की। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस था जो अब एक्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब मैं कंफर्टेबल था जब आपने मुझसे पूछा सिकंदर आज, तो आई वॉज देयर, आई नो कि इनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे पता भी था कि अगर मैं ये कुछ करूँगा यहाँ पे तो इनका क्या रिएक्शन होगा। तो वो जो जुगतबाजी है वो आनी ही आनी है, वो सारी चीज़ें आनी है। रेडी नहीं, आई थिंक वी आर नॉट रेडी फॉर सेपरेट करने के लिए भी, मतलब सेपरेशन की अच्छा दिस इज लाइक अ म्यूजिक, दिस इज योर रिलीजन एंड नाउ इट्स योर डिसीजन व्हाट यू वांट टू टेक। एंड ऑल्सो सिकंदर, लाइक व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। आपकी अपनी असल ज़िंदगी की कहानी भी नहीं, आपकी ज़िंदगी कितनी इंस्पायरिंग है। और वही अगेन, मुझे क्या हक है कि मैं अब इसके ऊपर कोई ओपिनियन दूँ या मैं आपको इसमें से अखज़ करके बताऊँ, क्योंकि वो सवाल जवाब आपके अपने ज़ाती हैं और आपके खुदा के साथ हैं जो भी। एंड सिर्फ दिस इंडिकेशन ऑफ दिस कैपेसिटी इन वन ह्यूमन बीइंग कि वो ये सब कर सकता है, कर सकने की कोशिश कर सकता है, और उसके बावजूद जो उसकी अपनी अच्छाई है हम उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि दाग लगाना शुरू कर दें। सो या आई मीन इट्स सो स्ट्रेंज। मुझे पिछले दिनों याद आ रहा था, वो मैंने वो जो हम गुफ्तगू कर रहे थे बैठ के सीन से पहले, तो मैंने कहा ही जस्ट रैंडमली ड्रॉप दैट इन्फॉर्मेशन, बट मैंने कहा इट स्टेड विद मी एंड आई really really admire that about your journey, and look at you, mashallah, where you are today. I think I'm not confused even, like you can't say कि अच्छा, because मैं फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो he also ख्वाजा सर he is also looking for some answer, तो I love that scene जो वो रूफ वाला है जिसमें वो अपना माफ़ीनामा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे जो कॉन्वर्जेशन है, दिस इज़ वेरी नेचुरल आई फील। मतलब मैंने जो वक्त गुजारा है इन मतलब मतलब मैं उस तरह नहीं वो सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, बट मैं आप कह सकते हैं कि ख़त्म पढ़ने भी जा रहे हैं तो आप घर आके आप कुछ और एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं, इन अ सेंस के म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, आप तो आपको आंसर्स नहीं मिलते, आपको मिलते हैं आई थिंक जब आप खुद डिसाइड करते हो कि आप सच्चाई क्या है, आपको इंसानियत क्या है, और आप किसी जो भी आपके जो एक्शंस हैं उससे किसी को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है इन द एंड, बट आप वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो वो आपने फिल्म भी वहीं पे आके छोड़ी कि इन द एंड उससे आंसर्स नहीं मिले, ही इज़ गोइंग समवेयर एल्स। एंड बुनियादी मुझे वही लगता है कि ये वही बात है, एक सवाल आपके अंदर से आ रहा है, श्योर आप में खोज बननी चाहिए कि आप उसका जवाब ढूंढें, लेकिन बिला वजह सवाल थोपना और लोगों के ऊपर मुनसिफ बन के खड़े हो जाना कि हम बताएंगे आपको कि आपका अच्छा बुरा क्या है, आई डोंट थिंक दैट राइट गॉड हैज़ नॉट गिवन ह्यूमन बीइंग्स। In any case, I mean, what a journey with just not the film, but also getting to know so many wonderful people like you. जो कुछ भी फिल्म के साथ हुआ, कहीं अफसोस या खौफ ने जगह ली कि मैंने करके गलत नहीं 2020 2021 22 और कितने लोगों ने पूछा, मतलब दिस वॉज माई फर्स्ट फीचर फिल्म। इससे पहले ना मैंने ड्रामा किया था, ना कोई मैंने टीवी भी नहीं किया होता, इससे पहले टीवी पे नहीं किया होता कुछ। इट वाज माय फर्स्ट वर्क लाइक फॉर बिग स्क्रीन। तो मतलब लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि आपको भी होता है, क्योंकि आपने जो उस वक्त उस फ्रेम के अंदर किया होता है, यू वांट टू सी कि अच्छा यार ये क्या हुआ है, बिकॉज आप सबसे मिले नहीं होते, कास्ट से नहीं मिले होते, आपको स्टोरी कम्प्लीटली आप इन्वॉल्व नहीं होते, तो यू वांट टू सी कि अच्छा यार ये क्या हुआ है। और इस तरह का काम आपका ना आना और आप फिर उस चीज़ के इंतज़ार में है कि इस समय कुछ दोबारा आएगा, और वो 10 साल में एक चीज़ आती है, यू गेट इट, आप समझ रहे हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में, डिसअपॉइंटेड कह सकते हैं आप। बट या मुझे लगता है ये एज एन आर्टिस्ट यू डोंट नीड टू गिव आंसर, मुझे आप सवाल खड़ा कर दें ना आप। ट्रू, आई ऑल्सो एग्री, तलकीन करना हमारा काम नहीं है। मुझे तो बल्कि एतराज़ ही होता है जब लोग कहते हैं ओ जो कुछ आप दिखा रहे हैं यानी आप उसकी तरगीब दे रहे थे। मैंने कहा नहीं, हम तो सिर्फ दिखा रहे थे,
क्योंकि एक सच्चाई, एक हकीकत जो है वो अगर दिखाई जाए तो उसका, अगर एक जर्नलिस्ट खबर लगा सकता है या एक खबर सुनाने वाला खबर सुना सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ मैं दिखा रहा हूँ मैं अब आपको उसकी तलकीन करना शुरू हो गया। मैं भी आपको एक कहानी दिखा रहा हूँ, और मैं उसमें खुद खड़ा होकर दिखा रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ ये हम सब हैं, ये नहीं कि ओ आप देखें आप गलत करें। बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट ब्यूटिफुल डिटेल एंड दैट ह्यूमैनिटी टू दिस कैरेक्टर। आई डू फील आप ज़िंदगी में भी बहुत मज़ीद अच्छा उम्दा काम करोगे विद योर स्किल, विद योर टैलेंट। लेकिन those few moments in ज़िंदगी तमाशा are genius. Thank you. They reflect, they show the sensitivity that you have as a human being. And कहीं में जब बीच में अफसोस भी होता था, मैं सोचता था मुझे क्या सबसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, पता नहीं वो किस स्ट्रेस से गुजरे होंगे, क्योंकि जो भी वहम और चीज़ें जो गलत थोपी गई, फिल्म यूँ है वो है, इसके अंदर पता नहीं क्या है। मैंने कहा मेरे एक्टर्स पता नहीं क्या सोचते होंगे कि इसने क्या किया था। बट मुझे लगता है कि हमारा काम का ताल्लुक वहाँ से बहुत ज़्यादा, माई थीसिस वाज ऑन सादत हसन मंटो, रिमेंबर। Of course. I designed that. तो meanwhile you were shooting Manto. तो मेरे टीचर्स कहते थे go and meet सरमद और ये। I remember your thesis also. It was so beautiful. वो जो installation वाला था ना। Installation और वो सारी। Right. तो वो मंटो की जर्नी, और आप अंदरून की छत पे बैठ के आप सारा उसको स्टडी कर रहे हैं, और आपके अराउंड भी, you get my point, कि आप वो। अरे भाई बस मुझे लगता है कि इतनी अच्छी वसी दुनिया है जिसमें इतनी जगह है हम सब के लिए टू बी आवरसेल्व्स, एज फार एज, जैसे आपने कहा कि आप किसी के हकूक को सल्ब नहीं कर रहे, या आप किसी को उस तरह से डैमेज नहीं कर रहे, तो इंसान बेज़रर रह के बहुत से खूबसूरत काम कर सकता है, बहुत से अच्छे काम कर सकता है। मोर पावर टू यू एज एन एक्टर। एंड now I finally want to say it with a very happy heart to all my cast and crew. A, thank you. B, congratulations. Zindagi Tamasha is your film and it's out and it will be on your portfolio forever. Forever, true. It's an honor to work with you. Always learning as filmmaker, as actor, as director. Always, like, very few people here. Truly, very few people here. Like, you can learn something. The honor and the joy was all mine. Thank you, Thank you so much for being a part of Zindagi Tamasha. Thank you. Thank you.